वेलकम टू माय चैनल क्लासेज बाय सुनीता मैम। सभी बच्चों का हिंदी की क्लास में स्वागत है। बच्चों, आज इस वीडियो में हम समझेंगे सत्य की जीत खंड काव्य का सारांश। बच्चों, ये जो सत्य की जीत खंड काव्य है, ये सामान्य हिंदी और साहित्यिक हिंदी दोनों ही विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है। तो जो बच्चे सामान्य हिंदी के हैं और जो साहित्यिक हिंदी के हैं, दोनों ही को सत्य की जीत खंड काव्य के जो प्रश्न आएंगे बच्चों, वो आपको करने हैं। तो सभी बच्चे सामान्य हिंदी और साहित्य हिंदी के जो बच्चे हैं वो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। इसमें हम समझेंगे सत्य की जीत खंड काव्य का सारांश। बच्चों, ये जो सारांश है वो इस तरह से भी पूछा जा सकता है आपसे। देखिए, इस तरह से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे कि सत्य की जीत खंड काव्य की कथा का सार अपने शब्दों में लिखिए। अभी देखिए बच्चों, कितनी बार ये प्रश्न परीक्षा में आया है। देखिए 17, 18, 19, 20 और ये संकेतांक लिखा है ZS, ZI, ZJ, ZK और ZL, ZM, ZN। ये बच्चों संकेतांक होता है परीक्षा में। जो एक बॉक्स आता है, बॉक्स में ये लिखा होता है। आपको जो इंटर के बच्चे हैं वो हाई स्कूल की परीक्षा दे चुके हैं, उन सबको पता होता है कि संकेतांक क्या होता है। तो बच्चों, ये जो प्रश्न है देखिए कितनी बार आ चुका है, 17, 18, 19, 20 में ये आ चुका है। तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। बच्चों, इसी तरह से अथवा में भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि खंड काव्य में जीवन के किसी मर्म स्पर्शी पक्ष अथवा घटना का चित्रण होता है। सत्य की जीत खंड काव्य के आलोक में इस कथन की समीक्षा कीजिए। ये प्रश्न बच्चों देखिए 2015, 18, 19 में पूछा गया है। तो अगर किसी भी तरह से आए, आपको बच्चों सत्य की जीत खंड काव्य का सारांश ही लिखना है। अगला प्रश्न इस तरह से भी अथवा में पूछा जा सकता है कि सत्य की जीत खंड काव्य की कथा महाभारत के द्रौपदी चीरहरण की संक्षिप्त किंतु मार्मिक घटना पर आधारित है। इस कथन को सिद्ध कीजिए। देखिए बच्चों, ये प्रश्न आया है 2013, 18, 19 में। तो बच्चों, इस प्रकार आप ध्यान रखें कि कोई भी प्रश्न आए सत्य की जीत खंड काव्य का, अगर पूछा गया कथा का सार या पूछा जाता है कि मर्म स्पर्शी पक्ष लिखिए, या सत्य की जीत खंड काव्य की कथा महाभारत के द्रौपदी चीरहरण की संक्षिप्त किंतु मार्मिक घटना पर आधारित है, ये प्रश्न आए तो आप जो सत्य की जीत खंड काव्य का सारांश ही लिखेंगे। अब बच्चों जान लेते हैं कि किस तरह से आप इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, किस तरह से इसका सारांश लिखेंगे। देखिए बच्चों, ये जो सत्य की जीत खंड काव्य है, ये द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी द्वारा रचित खंड काव्य है। और सत्य की जीत का जो कथानक है वो महाभारत के सभा पर्व से लिया गया है। यानी ये वहाँ का वर्णन है जब कौरव और पांडव के पक्ष में एक दूत कीड़ा होती है, जुआ खेला जाता है, दोनों ही पक्ष बैठ जाते हैं और जो पांडव हैं इस जुए में हार जाते हैं। तब दुशासन को दुर्योधन आदेश देता है कि इन्होंने द्रौपदी को भी हरा दिया है इस दूत कीड़ा में, तो जाकर के उसे सभा में खींच करके लाया जाए। तो वहाँ पर जो है द्रौपदी का ये अपमान करते हैं और दुर्योधन द्रौपदी के चीरहरण का आदेश देता है। ये सत्य है कि महाभारत की इस उल्लेखनीय घटना के आधार पर अनेक कवियों एवं नाटककारों ने काव्य एवं नाटकों की रचना की है, परंतु खंड काव्य सत्य की जीत में माहेश्वरी जी ने इसे संवाद शैली में गूंथ कर नाटकीय रूप प्रदान करके नवीनता के गुण का समावेश किया है। इस गुण के ही कारण प्रस्तुत खंड काव्य में दृश्य एवं श्रव्य विशेषताओं को देखा जा सकता है। बच्चों, इस प्रकार से आप परीक्षा में लिखेंगे। सत्य की जीत खंड काव्य में जो द्रौपदी चीरहरण की जो घटना है वो एक पौराणिक घटना है तथा इस घटना से सभी ही परिचित हैं, कोई भी अनजान नहीं है। सब लोगों ने महाभारत की कथा को पढ़ा है, सुना है। सभी जानते हैं कि द्रौपदी का जब चीरहरण हुआ था तो किस तरह से श्री कृष्ण ने उनके चीर को बढ़ाया था और दुशासन उसकी साड़ी को खींचते खींचते थक गया था, लेकिन जो द्रौपदी हैं उसका चीर यानी जो साड़ी थी
वो ख़त्म नहीं हुई थी। तब दुशासन को कहना पड़ा था कि नारी बिच सारी है कि सारी बिच नारी है, कि नारी की ही सारी है कि सारी की ही नारी है। कि समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये नारी की साड़ी है कि साड़ी की नारी है, कि नारी की ही साड़ी है या साड़ी ही नारी है। इस प्रकार बच्चों, जो द्रौपदी चीरहरण की घटना है ये बहुत ही एक पौराणिक घटना है। लेकिन जो ये द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी हैं, इस खंड काव्य में लघु घटना को ऐसी विशद वस्तु योजना से उन्होंने प्रस्तुत किया है जिसकी सीमा में महाभारत काल के साथ ही साथ वर्तमान युग की भी जो ध्वनि है वो हो उठी है। उन्होंने सत्य की जीत खंड काव्य के आधार पर जो ये घटना बताई है, उन्होंने वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी बताया है। वो कहना चाहते हैं कि जीत हमेशा सत्य की ही होती है। जो सत्य होता है वो थोड़े समय के लिए कमज़ोर भले ही दिखाई दे, लेकिन लास्ट में जो जीत होती है वो सत्य की ही होती है। जिन बच्चों ने महाभारत को देखा है वो सब जानते ही हैं कि महाभारत में उल्लेख है कि द्रौपदी के चीर हरण के समय श्री कृष्ण ने अपनी अलौकिक शक्ति द्वारा द्रौपदी के चीर को बढ़ाया था। बच्चों, जब चारों तरफ कोई भी हमारा साथ देता नहीं है, संसार के लोग, तो जो व्यक्ति होते हैं, जो इंसान होते हैं, वो अपने भगवान को ही याद करते हैं, ऊपर वाले को ही याद करते हैं। और जब सच्चे मन से ऊपर वाले को याद किया जाता है तो ऊपर वाला जो ईश्वर है वो ज़रूर आकर के उसकी प्रार्थना को सुनता है और मदद करता है। ऐसा ही कुछ द्रौपदी के साथ हुआ। जब पूरी सभा में बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े जो है लोग बैठे हुए थे और कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा था, कोई भी उसके पक्ष में नहीं बोल रहा था, तब उसने श्री कृष्ण को याद किया और श्री कृष्ण ने उनकी प्रार्थना को सुना और उसकी साड़ी का कपड़ा इतना बढ़ा दिया कि दुशासन खींचते खींचते थक गया, लेकिन साड़ी कम नहीं हुई। इस खंड काव्य में जो अलौकिक शक्ति के स्थान पर सत्य तथा न्याय को प्रमुख रूप से महत्व दिया गया है। द्रौपदी के पक्ष को सत्य एवं न्याय के पक्ष के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यहाँ स्पष्ट किया गया है जिसके पास सत्य रूपी भगवान की शक्ति हो, उसके चीर का हरण दुशासन जैसा दुराचारी कर ही नहीं सकता। इस प्रकार बच्चों, ये जो खंड काव्य के रचयिता हैं ने पौराणिक घटना को इस नवीन आधार पर प्रस्तुत करके पौराणिक कथानक को बुद्धि संगत तथा विश्वसनीय बना दिया है। इस दृष्टिकोण को खंड काव्य के कथानक की मौलिकता कहा जा सकता है। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी द्वारा जो रचित है खंड काव्य सत्य की जीत, इस खंड काव्य में कवि ने पांडव पक्ष के पात्रों का जो प्रतीक रूप में स्पष्ट किया है अर्थ, उन्होंने युधिष्ठिर को सत्य के रूप में, भीम को शक्ति के और अर्जुन को कर्म के प्रतीक के रूप में और नकुल श्रद्धा और सहदेव सेवा के प्रतीक रूप में दिखाए हैं। ये पांचों भाई उन सभी पांचों गुणों के प्रतीक हैं जो पृथ्वी को धारण करते हैं। इस खंड काव्य का जो उद्देश्य है वो अत्यंत ही संक्षिप्त है और कथा के माध्यम से सत्य, न्याय और प्रेम आदि महान आदर्शों की स्थापना करता है। इस खंड काव्य के द्वारा कवि अपने पाठकों को सदाचारपूर्ण जीवन की प्रेरणा देना चाहते हैं। मतलब कवि का यही उद्देश्य रहा है इस खंड काव्य को रचित करने का, लिखने का, कि जीत हमेशा सत्य की ही होती है। सत्य में देर हो सकती है, अंधेर हो सकता है, लेकिन कभी हार नहीं हो सकती, कभी उसमें अन्याय नहीं हो सकता। जो सत्य होता है वो हमेशा के लिए सत्य ही होता है और सत्य की ही जीत होती है। चाहे देर भले ही हो जाए, लेकिन जो दुष्ट लोग होते हैं वो ये ना समझें कि आज हमारे साथ अच्छा हो रहा है, आगे भी अच्छा होगा, ऐसा नहीं होता है। जीत हमेशा सत्य की ही होती है और यही उद्देश्य द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी का ये जो खंड काव्य है सत्य की जीत, ये दिखाता है। और महाभारत जिसने देखी है उसमें भी यही दिखाया गया है कि दुष्ट का नाश होता है और सच्चे जो मनुष्य होते हैं उनकी ही जीत होती है। तो बच्चों, आज इस वीडियो में हमने समझा सत्य की जीत खंड काव्य की कथा का सारांश। मुझे आशा है कि आप सबको ये सारांश अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है
तो इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि इस वीडियो का लाभ सभी बच्चों को मिले। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और घंटी को भी प्रेस करें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन उनके पास सबसे पहले पहुंच जाए और बच्चे कोई भी वीडियो देखने से वंचित ना रहें। धन्यवाद।